रेवेन्यू तो सरकार ने जो पैसा बांट दिया वोट खरीदने में, वो उसके चलते परेशानी हुई है। उसकी भरपाई राज्य सरकार को करना होगा। जो दिल्ली वाले लोग हैं, भाजपा से सहयोग लें ये लोग। जो केंद्र की सरकार है पैसा दे कि बिहार के पैसे से बिहार की सरकार बनाई गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन कौन बनेगा? दिल्ली वाले बनाएंगे। तो दिल्ली वाले बनाएंगे भाजपा वाले, तो वहाँ से पैसा भी भेजें। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं या फिर उनको भेजा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लग रहा है भेजा जा रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं बेचारे। उनके तो इस्तीफा पर भी देने नहीं गए सचिवालय, अध्यक्ष जी के चेंबर तक नहीं गए, सभापति महोदय के। उनका इस्तीफा ही गैर कानूनी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबौर स्थित जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके वीसी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और इस गंभीर आरोप को लेकर के राज्यपाल महोदय से मुलाकात करेंगे। सर, कई राज्यपाल आए और गए, कहा गया कि विश्वविद्यालय का जो स्थिति है, लेक्चर व्यवस्था वो सुधारा जाएगा। जो लेट लतीफ़ी एग्ज़ाम चल रहा है, सेशन लेट चल रहा है, सुधारा जाएगा। आपको भरोसा है सैयद अता हसनैन पर कि वो काम करेंगे? देखिए, आदरणीय राज्यपाल महोदय सेना से अधिकारी रहे हैं, वहाँ से रिटायर होकर आए हैं, इसीलिए लोग यही कहते हैं कि बहुत अनुशासन प्रिय हैं। तो निश्चित तौर पे मैं उनसे उम्मीद कर रहा हूं कि जो विश्वविद्यालय में जो अपराध हुआ है, जो पूर्ववर्ती राज्यपाल महोदय की ही रिजिम में जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन राज्यपाल सचिवालय के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा दबा दिया गया। निश्चित तौर पे केवल जांच यह नहीं होगा कि जो वीसी हैं उनके खिलाफ, दुनियाराम सिंह के खिलाफ, राज्यपाल सचिवालय में किसने फाइल को दबाया उस पर भी जांच होगी और ऐसे लोगों पे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ऐसा उम्मीद है राज्यपाल महोदय से। महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री आप भी थे, आप भी लगातार इसको लेकर के देख रहे थे कि आपने इसको लेकर शिकायत किया? फिर हमारी तो शिकायतें तो शुरू ही हुई थी, तभी इस्तीफा हो गया। अभी तो हम कितना जांच किए थे, अभी तो 1 ही 2% जांच किए, उसी में इस्तीफा हो गया मेरा। ये सब मामले और आते और जांच होती और सब लोग पकड़े जाते। कोई कृषि विभाग छोटा है क्या कि 45 दिन में सभी जांच कर दिया जाएगा? आपने कुलपति साहब की बेटी को लेकर भी आरोप लगाया है कि बिजनेस मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दे, क्या मामला है? देखिए, जिस पद पर नियुक्ति हुई है उसकी योग्यता वो नहीं रखती थी उनकी बेटी जी, और 30,000 पे नियुक्ति हुई थी, जिसको उन्होंने बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया। केंद्र सरकार की योजना है और वो पढ़ाती नहीं है, वो महीने में 2 से 5 दिन रहती है, बाकी वो सैलरी निकाल लेती हैं। ये मेरे आरोप हैं उन पर। सर, बिहार में फिर से शराबबंदी को लेकर चर्चा हो रहा है कि शराबबंदी तो हुआ लेकिन विफल है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की भी मौत हो जा रही है। अब क्या लगता है कि मीडिया के लोग मौन हो जाते हैं? जब घटना होती है तो जगते हैं और जो ही घटना खत्म हो जाती है तो आप लोग भी मौन साथ लेते हैं। ये देखिए, इसको एक लंबा संघर्ष करना होगा बिहार की जनमानस को, सभी वर्ग को। मतलब ये नहीं कि केवल जो पीड़ित है वही संघर्ष करेगा या जो राजनीति में है उसको वही संघर्ष करेगा। सबको मिल करके नहीं अगर हम लोग समाधान किए तो राजस्व की क्षति के अलावा जनधन की भी भारी हानि हो रही है और इससे एक नई संकट पैदा हो रहे हैं कि माफिया पंचायती राज आधे से अधिक पद कब्जा कर लिए, दर्जनों एमएलए बन गए। ठीक से जांच हो तो 1-2 सांसद भी बन के दिल्ली चले गए होंगे। एक बड़ा मुद्दा इन दिनों गरमा रहा है कि कैबिनेट का बैठक 2 फरवरी के बाद से नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि बिहार में राजस्व है, सरकार के पास पैसे नहीं है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मामले में सरकार पिछड़ती नजर है, छात्रों को पैसा नहीं जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार को आप सलाह देंगे शराबबंदी कानून खत्म करने को लेकर, जैसे राजस्व? देखिए, शराबबंदी की अलग एक समस्या है, केवल रेवेन्यू का समस्या नहीं है, कई तरह की समस्या पैदा हुआ है। रेवेन्यू तो सरकार ने जो पैसा बांट दिया वोट खरीदने में, वो उसके चलते परेशानी हुई है। उसकी भरपाई राज्य सरकार को करना होगा। जो दिल्ली वाले लोग हैं, भाजपा से सहयोग लें ये लोग। जो केंद्र की सरकार है पैसा दे कि बिहार के पैसे से बिहार की सरकार बनाई गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री कौन कौन बनेगा? दिल्ली वाले बनाएंगे। तो दिल्ली वाले बनाएंगे भाजपा वाले, तो वहाँ से पैसा भी भेजें राज चलाने के लिए। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं या फिर उनको भेजा जा रहा है, आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लग रहा है भेजा जा रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं बेचारे। उनके तो इस्तीफा पर भी देने नहीं गए सचिवालय, अध्यक्ष जी के चेंबर तक नहीं गए, सभापति महोदय के। उनका इस्तीफा ही गैर कानूनी है, फिर भी उनकी पार्टी मौन है। आपके एमएलसी सुनील सिंह ने सवाल उठाया था कि उनका जो हस्ताक्षर है फर्जी है।
देखिए क्या है कि आप देखेंगे उनके इस्तीफा पर तो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, गांव में भी कंप्यूटर पहुंच गया है, लेकिन उनका इस्तीफा टाइपराइटर से टाइप है जो अब कहीं चलता नहीं। तो आखिर ये कहाँ से इतना पुराना टाइपराइटर आया, कौन टाइप किया, कौन दस्तखत किया, किसके सामने हुआ, ये कोई जानकारी नहीं है किसी को। चलो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के सांसद बक्सर से सुधाकर सिंह ने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया। अब देखना होगा सरकार की तरफ से या फिर जब शिकायत राज्यपाल महोदय के पास जाता है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।